नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप लोग सब सेशन के साथ और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा सेशन को। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं और उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था करने के लिए, तो एक बार जुड़ेंगे आप सब लोग। आप सभी का, आप सबके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो सेशन को। आप लोग क्लास की जो भी रिव्यू, जो भी प्रतिक्रिया हो सेशन देखने के बाद, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे, कुछ भी सीखने को मिले तो थोड़ा लिख दिया करो आप लोग। जैसा भी प्रतिक्रिया हो, हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, बिहारी, जो भी भाषा में आप लिख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन, ये जो करने के लिए दिया गया था, मैंने क्वेश्चन आपको दिया है लास्ट सेशन में कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। बताइए आप लोगों ने क्या आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। एक धनराशि को पहले 2 साल के लिए 3% की दर से दिया गया, अगले 3 साल के लिए 8% की दर से दिया गया तथा 5 वर्ष के बाद 10% वार्षिक दर से उधार दिया गया। यदि 6 साल के बाद कुल साधारण ब्याज 1520 मिला हो तो पूछा गया बताओ वो राशि कितना होगी। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया था। एक धनराशि को पहले 2 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 3% है, 3% की दर से दिया गया। इसके बाद इसने कहा अगले 3 वर्ष के लिए 8% की दर से, अगले 3 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 8% है तथा 5 वर्ष के बाद ब्याज की दर जो रखी गई वो 10% रखी गई। 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलेगा। यदि 6 वर्ष के बाद टोटल साधारण ब्याज, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 1520 रुपए आया 6 वर्ष के बाद, तो देखो 2 साल तो ये पूरे हो गए, 3 ये पूरे हो गए, 5 साल तो हो गए आपको ब्याज कमाते हुए। आपके पास टाइम बचा है 1 वर्ष, तो ये जो टाइम होगा वो आपका 1 वर्ष होगा, 1 साल होगा। तो शेष समय जो यहां पर है वो 1 साल है, टाइम होगा 1 वर्ष। टोटल ब्याज देखेंगे कितना परसेंट कमाया, एसआई का परसेंटेज देखने वाले हैं हम लोग। एसआई का परसेंटेज देखेंगे कितना हुआ, कुल कितना परसेंट ब्याज हमने कमाया वो देख रहे हैं। तो देखो पहले 2 साल में ब्याज कमाएंगे 6%, पहले 2 साल में 3% की दर से, पहले साल भी 3% ब्याज मिलेगा और अगले साल भी इतना ही मिलेगा, तो 6%। इसके अगले 3 साल में ब्याज कमाएंगे 24% और इसके अगले 1 साल में ब्याज कमाएंगे 10%। इस तरह से टोटल राशि पर 24, 36 और 10 40% ब्याज कमाया जाएगा। टोटल राशि पर 40% ब्याज मिलेगा और ब्याज कमाया कितना, 1520 रुपए। तो 40% जो है वो 1520 रुपए के बराबर होगा। कुल कमाया गया ब्याज 1520 रुपए है। पूछा गया बताओ वो राशि कितना होगी। मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। देखो ये आ गया आंसर, मूलधन, प्रिंसिपल। 1520 जो है ये ब्याज है जो 40 के बराबर है और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100 से गुणा कर दो। मूलधन हमेशा 100% होता है, मैंने 100 से गुणा कर दिया। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 3 12 और 4 8 32, 38 गुणा 100 कितना होगा, 3800 रुपये हमारा आंसर। तो जो पैसा दिया गया था उधार वो 3800 रुपये था। उधार दी गई राशि 3800 थी। 3800 रुपये एक सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। करने के लिए दिया था शायद आपको क्वेश्चन, अगर आपको याद आ रहा है तो ये। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए आप लोग, अगला सवाल। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं। एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। टोटल 10,000 की राशि है। एक व्यक्ति के पास टोटल 10,000 रुपए हैं। इसमें से वह 4,000 रुपए की राशि को 5% की दर से, 3500 रुपए की राशि को 4% की दर से, शेष राशि को किस दर से निवेश करेगा कि उसकी वार्षिक जो आय है वो 500 रुपए होगी। वार्षिक आय का मतलब 1 साल में वो 500 रुपए का ब्याज कमा पाएगा, ये दिया गया है। वार्षिक आय का मतलब 1 साल में वो टोटल ब्याज 500 रुपए कमा पाएगा।
तो इसके पास टोटल सर 10,000 रुपए हैं। इसने 10,000 के 3 भाग किए हैं, 10,000 की राशि के 3 भाग किए हैं। सबसे पहला भाग है 4,000, दूसरा भाग है 3,500 और शेष बची हुई राशि कितना होगी 2,500। शेष जो पैसा बचा है 10,000 में से 4,000 और 3,500 हो गया 7,500, तो बचा कितना 2,500 रुपए शेष बच गया। अब 4,000 पर ब्याज की दर है 5%, यहां पर ब्याज की दर है 5% और 3,500 के लिए ब्याज की दर है 4%। इस शेष राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या रहेगी, आर का मान, ये आपसे पूछा गया है। उस व्यक्ति की जो वार्षिक आय होगी यानी 1 साल में टोटल वो 500 रुपए का ब्याज कमा पाएगा। वार्षिक आय का मतलब समय है 1 साल और 1 साल के अंदर उसने 500 रुपए ब्याज कमाया इन तीनों भागों से। तो टाइम यहां पर सब जगह 1 साल है। इस वार्षिक आय का मतलब समझिएगा, समय कितना साल है 1 साल है। तो आय कहां से हुई, ब्याज कमाने से। ब्याज देखो आप पहले भाग पर कितना रुपए का ब्याज कमा पाएगा, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। 4,000 की राशि पर 5% ब्याज कमाएगा, 4,000 का 5% होता है सर 200 रुपए ब्याज कमा लेगा पहले भाग से। तो यहां से ब्याज आ गया सर 200 रुपए। ब्याज तो निकालना आ ही गया होगा आप लोगों को। 4,000 ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 4,000 गुणा 5 गुणा 1 बटे 100, 40 गुणा 5 200 रुपए। दूसरे भाग से ब्याज कितना कमा लेगा, 3,500 का 4% 140 रुपए। बचा हुआ ब्याज उसे तीसरे भाग पर कमाना पड़ेगा। यहां से जो ब्याज कमाएगा वो कितने रुपए होगा, शेष ब्याज। टोटल ब्याज 500 रुपए कमाया, 500 में से 200 यहां आ गए, 140 यहां आ गए, 340 तो आ चुके हैं। 160 रुपए का ब्याज तीसरे वाले भाग से कमा पाएगा। 160 रुपए का ब्याज तीसरे भाग से कमा लेगा। तो ये ब्याज आ गया और ये प्रिंसिपल आ गया। टाइम आपका 1 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर बतानी है, आर का मान बताना है। आर कैसे निकालोगे, ब्याज 160 गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 2,500। 2,500 समय कितना लिखोगे 1 साल। समय कितना लिखोगे 1 साल। 160 रुपए का ब्याज इसी राशि पर कमाया है जो 2,500 बची है शेष। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। बहुत आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। दिखने में लग रहा है कि एक पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ सवाल है। एक पूरा 4-5 लाइनों का ग्राफ बना हुआ है। काटेंगे इसको, ये दोनों जीरो काट दिए, 5 से काट दो 5 बार और 5 से ही कट जाएगा 32 बार। 32 में 5 का भाग दो, 5 है 30 पॉइंट, बचे 4 बचे 2 सॉरी 20 हो गया, 5 4 20, 6.4%। तो शेष भाग पर ब्याज की दर आएगी सर 6.4%, 6.4%, 6.4%। तो अच्छा सवाल है लेकिन बेसिक सवाल है। एक आदमी के पास टोटल 10,000 की राशि है जिसने 3 भाग करे हैं, 4,000, 3,500, 2,500। इस 2,500 वाले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया कि ब्याज की दर क्या रही होगी कि उसने 1 साल में 500 रुपए ब्याज कमाया है। ये सेम सवाल एक बार मैं फिर से आपको दे रहा हूं, नंबर चेंज होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, सही देख पा रहे हैं आप लोग। देखो आप लोग क्या लिखा है, मैं बोल देता हूं, आप लोग सुनना ध्यान से। एक आदमी के पास 20,000 रुपए हैं, इसके पास टोटल 20,000 है, उसके पास 10,000 थे। यहां पर इस आदमी के पास टोटल पैसा 20,000 रुपए है, जिसमें से उसने 4,000 रुपए को 7% की दर से, 6,000 रुपए को 8% की दर से, 5,000 रुपए को 10% की दर से, 3 भाग तो कर दिए, 4,000, 6,000 और 5,000। शेष राशि को वो 8% की दर से कर्ज पर देता है। इसने 4 भाग करे हैं, टोटल राशि 20,000 के। इसने भी शेष वाले भाग पर आर का मान पूछा है। वह गणना करके ये पता लगाता है कि उसे पूरी राशि पर टोटल 12% की दर से कर्ज मिला है, ब्याज प्राप्त हुआ है 12%। टोटल ब्याज 12% की दर से मिला है उसे। तो पूछा गया है, बताओ इसमें
आर का मान क्या होगा, शेष वाले भाग पर ब्याज की दर बतानी है। सेम सवाल है वो, उसके पास पैसा कम था, उसने 3 भाग करे, इसके पास पैसे 20,000 रुपए है और 20,000 के 4 भाग करेगा। अच्छा सवाल है, आ जाता है, लेकिन जिस दिन आएगा ना पेपर में उस दिन आंसर देने वाली जनता बहुत कम मिलेगी। लेकिन है सवाल आसान, आंसर दे सकते हैं आप लोग। उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना जरूर आना चाहिए आपको। 20,000 के 4 भाग किए इसने। पहला भाग है 4,000, दूसरा भाग है 6,000, तीसरा भाग है 5,000। बताओ शेष क्या बचा? 4 और 6 10 और 5 15, तो शेष बचा सर 5,000। शेष भाग जो होगा वो 5,000 रुपए का होगा, तो शेष यहां पर 5,000 आएगा। ब्याज की दर सबसे पहले है 7%, यहां पर है 8% और यहां पर ब्याज की दर है 10% और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर हमें आर का मान निकालना है। यहां लिखा है आर है, तो इस आर का मान आप बताइए कितना होगा। टाइम सबके लिए वही है, 1 वर्ष, 1 साल। और 1 साल में इस आदमी ने टोटल राशि पर 12% ब्याज कमाया। उस सवाल में लिखा था टोटल 500 रुपए का ब्याज कमाया है और यहां लिखा है टोटल 12% की दर से ब्याज कमाया है। तो 20,000 का 12% सर 2,400 रुपए होगा। निकाल दो, 20,000 का 12% टोटल ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। 20,000 का 12%, तो 12 गुना 2, 2,400 रुपए ब्याज कमाया उसने टोटल चारों भागों पर। कुल ब्याज आ गया ये। मैं यही देखूंगा कि इस आदमी ने 4,000 की दर से, 4,000 जो पैसा दिया था 7% की दर से, वहां से ब्याज कमाया। ये जीरो तो कट जाएंगे ना, 40 गुना 7 280 रुपए। ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 4,000 गुणा 7 गुणा 1 बटे 100। इस दूसरे भाग पर ब्याज कितना कमाया? 8 गुणा 6 48, 480 रुपए। इस तीसरे वाले भाग पर ब्याज कितना कमाया? 500 रुपए। ये तीनों भागों का ब्याज आ गया। शेष बचा हुआ पैसा चौथे वाले भाग से कमाना है। कितना ब्याज कमा लिया? 500, 400, 900, 2 1100 और 1260 रुपए तो कमा लिए। 2,400 में से इस आदमी ने इन तीनों भागों से 1260 रुपए तो कमा लिए। बचे कितने? 2,400 माइनस 1200, तो 1200 बच गए। 60 और घटाओगे तो 1140। शेष जो ब्याज कमाना है वो 1140 रुपए का कमाना है। चौथे वाले भाग पर ब्याज आ गया 1140 और ब्याज की दर निकाल देंगे। आर का मान कैसे निकालोगे? ब्याज 1140 गुणा 100 बटे मूलधन 5,000, 5,000 समय 1 साल। काट लेंगे इसको, जो आएगा वही आंसर है। जीरो कट जाएंगे सारे, ये तीनों जीरो काट दिए। 114 को 5 से भाग दे दो, 114 में 5 का भाग दे दो, 22 पंचे 110, बचे कितने? 4। तो 22 सही 4 बटे 5, यही हमारा आंसर है। 22 सही 4 बटे 5%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 22 सही 4 बटे 5%। 22 सही 4 बटे 5%। तो उस आदमी ने 10,000 के 3 भाग करे थे, इस आदमी ने 20,000 के 4 भाग करे हैं। बाकी सवाल वही है, सवाल वही सेम है, राशि अलग है। इसने 4 भाग करे, उसने 3 भाग करे। चलिए अगला देखें आप लोग। ये भी सवाल वैसा ही है, ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन ट्रेंडिंग में है सवाल ये। एक आदमी अपनी राशि का 1/3 पूंजी, एक आदमी ने अपनी 1/3 पूंजी को 7% की दर से निवेश किया, 1/4 राशि को 8% की दर से निवेश किया, शेष भाग को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उठाया। उसकी वार्षिक आय यानी 1 साल की आय 1,683 रुपए हो, तो बताओ उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था? वही सवाल है। इसने आपसे टोटल धन पूछा कितना था, वहां आपको बता रखा था 10,000 और 20,000। इसमें आपसे पूछा गया इस आदमी के पास कुल कितना पैसा था। इसने भी 3 भाग करे हैं, लेकिन इसके तीनों भाग बहुत इंटरेस्टिंग है। 1/3, 1/4 और शेष भाग।
इस सवाल को कैलकुलेशन किस तरह से की जाए कि जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, ये समझने का विषय है। इस सवाल में ये समझने का विषय है कि इसकी कैलकुलेशन को कितना आसान बनाया जा सकता है, जल्दी से जल्दी किस तरह से निपटाया जा सकता है। ऐसी राशि मानिए आप लोग इस आदमी के पास जो 3 से कट जाए और 4 से भी कट जाए। 3 और 4 से कटने वाली संख्या होती है सर छोटी से छोटी 12। लेकिन जब मैं ब्याज निकालता हूं तो ब्याज का बेसिक फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी 100 से भी कट जाए। तो मान लीजिए इस आदमी के पास टोटल राशि थी 1200 रुपए, बाकी 1 रुपया मान के भी सवाल हो सकता है, लेकिन 1200 मान लेने से थोड़ा कैलकुलेशन का भाग आसान हो जाएगा। ये मैंने कल भी सिखाया था कि जब भी सवाल बटे में लिखा हुआ आ जाए वही नंबर मानना चाहिए जो नीचे लिखा है। इस बार 2 नंबर है, 3 और 4, और बटे में 100 और आएगा जब ब्याज निकालेंगे हम, क्योंकि ऐसा ही बराबर होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। तो ऐसी संख्या चाहिए जो 100 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। तो माना धन राशि मूलधन, माना उसके पास जो राशि थी धन राशि वो टोटल कितना मान ली। इसने क्या पूछा, टोटल धन कितना था, माना धन या मूलधन, उसके पास टोटल पैसा जो था मूलधन वो 1200 रुपये हम मान रहे हैं, प्रिंसिपल 1200 रुपये माना है। इस 1200 के 3 भाग करना बहुत आसान होंगे, 1200 के 3 भाग करने हैं, बहुत आसान रहेगा 1200 का 3 हिस्से करने। बताओ क्या क्या करोगे। 1200 का पहला हिस्सा 1/3, तो 3 का भाग दिया, कितना हुआ 400 रुपए, 1200 में से 400 रुपए। 1200 का 1/4, देखो आज जो आप क्वेश्चन कर रहे हो और एक और जो सेशन रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का, उन क्वेश्चनों का जवाब वही लोग देते हैं जो बहुत सीरियस हैं किसी भी एग्जाम को लेकर। ये सवाल सब जनता की समझ से बाहर है। यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं सिखाता इनको, क्योंकि देखने वाले ही नहीं मिलते इनको। कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलती ये चीजें। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन सवालों को सीखना चाहते हैं, लेकिन पेपर में आता है क्वेश्चन, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको आसान से आसान करा दिया जाए। कोशिश कराई जा रही है कि 100% समझ में आए, आप 101% सीखो चीजों को। लेकिन बच्चे को चाहिए सर वो जो उसे आसान लगे, और वही कहता है कि ये मेरे पेपर में आएगा। थोड़ा सा भी लेवल का कराओगे, बोले इतना लेवल तो आएगा ही नहीं मेरे पेपर में। लेवल खुद ही बच्चा डिसाइड करता है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल डिसाइड करता है। तो इन सवाल को सीखने के लिए थोड़ा संयम रखना होगा, आपको चीजों को सीखना होगा, समझना होगा, वापस से प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप बाकी की जनता से बहुत अलग हो जाएंगे। तो अपने आप को भीड़ से और इस जनता से बचाने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। इन सवालों के जवाब हर कोई नहीं देता है, तो कुछ अच्छा सीखना है तो उसको 2-3 बार रिवीजन भी करिएगा आप लोग ना। तो 1200 का पहला हिस्सा हो गया सर 400 रुपए। वापस देख लो कैसे आया 400। 1200 का 1/3 किया है, 3 से भाग 4 बार गया 400 रुपए। 1200 का 1/4 होगा सर 300 रुपए। 400 और 300 हो गए 700 रुपए, बचे कितने 500 रुपए। ये तीनों भाग हो गए 1200 के, ये तीनों भाग हो गए 1200 के। 1/3 राशि के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। सबसे पहले ब्याज की दर है 7%, उसके बाद ब्याज की दर है 8%, और शेष भाग पर ब्याज की दर है 10%। ये तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है। टोटल जो पैसा कमाया, वार्षिक आय जो हुई वो 1683 रुपए की हो रही है। टाइम 1 साल, 1 वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष। अब देखेंगे हम ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट SI। तो 400 का 7% निकालोगे 28 रुपए ब्याज कमाया। यहां से ब्याज कमाओगे 300 का 8% 24 रुपए होगा। बड़ा आसानी से ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। यहां से जो ब्याज आएगा, जीरो तो कट जाने हैं ना, ब्याज कैसे निकालोगे आप, 400 गुणा 7 गुणा 1/100 ऐसे ही तो करोगे आप। इसीलिए तो 400 लिख आया है ये कि जीरो कट जाए आसानी से। 500 का 10% 50 रुपए होगा सर। ये तीनों भागों से प्राप्त हुआ ब्याज आ गया। इस तरह से हमने कुल कितना ब्याज कमाया, 50 और 20 70 और 20 90 98 और 4 102 रुपए का ब्याज हमने कमाया।
इस तरह से हम टोटल वार्षिक जो आय कमा पाए वो 102 रुपए है, जबकि दिया कितना गया है 1683 रुपए। 102 इकाई का मान 1683 रुपए है। एसआई ब्याज 102 इकाई का मान 1683 रुपए है। और आपसे पूछा गया वो राशि कितना थी, वो धन कितना था, 1200 का आंसर निकालना है। तो देखो ये आ गया आंसर, मूलधन प्रिंसिपल कितना था 1683 जो आया है वो ब्याज है। वो ब्याज हमारा किसके बराबर आया 102 रुपए के बराबर, गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो 1200 का। प्रिंसिपल देखना चाहते हैं तो 1200 से इंटू कर दो बस। काटिए इसको, 17 6 से काट रहा हूं, 6 1 6 और 7 6 42, 17 बार, 6 दूआ 12, 17 से काट दो, 17 90 153 और 17 90 153, 99 का दुगना होता है 198। 19,800 रुपए था उस आदमी के पास टोटल। 19,800 रुपए की राशि पर वो एक साल में जो ब्याज कमा पाएगा वो 1683 रुपए होगा। उस व्यक्ति के पास टोटल जो पैसा था वो 19,800 रुपए था। 19,800 रुपए था। काफी अच्छा सवाल है। कम से कम 3 बार सीखना होगा सीख करने के लिए, कम से कम 3 बार। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एक बार वापस समझ लीजिए 1200 कहां से आया, ये सीखने का विषय है। मैंने कहा कि जब भी सवाल बटे में लिखा हो 1/3, 1/4, 5/7, 11/13, सवाल को आसान बनाने के लिए वही नंबर मानना चाहिए जो नीचे लिखा हो। तो नीचे यहां पर 3 है और यहां 4 है, और जब ब्याज निकालते हैं तो बटे में 100 भी आता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ऐसी संख्या मान ली मैंने जो 3, 4 और 100 से कट जाए, वो नंबर होता है 1200। बाकी आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, 100 मान के भी हो जाएगा होने को तो, लेकिन टाइम लगेगा, आप पॉइंटों में रह जाओगे तो रह ही जाओगे। 1200 का 1/3 हो गया 400, 1200 का 1/4 हो गया 300 और शेष बच गया 500। तीनों भाग बड़े आसानी से हो गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला सवाल। एक आदमी ने अपनी राशि का 1/2 भाग यानी आधा भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया, 1/3 भाग 9% की दर से दिया और शेष भाग 12% की दर से निवेश किया। उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? एवरेज रेट जो आएगा, औसत वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछी, तीनों भागों से औसत वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। एवरेज रेट क्या रही होगी? इस आदमी ने 3 भाग करे, 1/2, 1/3 और शेष, ये 3 भाग करे इसने। तो कुछ ऐसा पैसा मानो इस आदमी के पास तो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, और जब ब्याज निकालो तो 100 से भी कट जाए। तो मान लीजिए कि इस आदमी के पास टोटल राशि है 600 रुपए। माना मूलधन प्रिंसिपल 600 रुपए था इस आदमी के पास। इस 600 के तीनों भाग करना बड़ा आसान होगा। 600 का आधा 300 रुपए, 600 का 1/3 200 रुपए और शेष बच गए सर 100 रुपए। ये हो गए 600 रुपए खत्म। आधे भाग पर ब्याज की दर है 10%। शुरुआत में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, उसके बाद 9% और शेष भाग पर ब्याज की दर है सर 12%। 12%। तो उसके द्वारा पूछा गया औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? एवरेज रेट, तीनों भागों से औसत वार्षिक ब्याज की दर। तो पहले ब्याज निकाल लो। टाइम वही 1 वर्ष है, समय वही 1 साल है, समय आपका वही 1 वर्ष है। तो ब्याज देखा, 300 का 10% 30 रुपए ब्याज आया, 200 का 9% 18 रुपए आया, 100 रुपए का 12% 12 रुपए आया। तीनों भागों से टोटल ब्याज कितना आया? 30 और 10 40, 50 और 10 60 रुपए ब्याज के रूप में कमा पाए। तो 60 रुपया जो ब्याज होता है वो 600 का कितना परसेंट होगा? 10%। एवरेज जो रेट रहेगी वो 10% रहेगी। औसत ब्याज की दर कितना आएगी? 10%। उसने टोटल पूरी राशि पर जो ब्याज कमाया है वो 10% कमाया है।
टोटल ब्याज 60 रुपए कमाया ना, ब्याज 60 रुपए कमाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकालनी है तो आप यही कह दो कि 60 रुपए 600 रुपए का कितना परसेंट होता है, 60 बटे 600 गुणा 100। ये जीरो काट दिए, 60 में 6 का भाग कितना रहेगा, 10 बार। एवरेज रेट क्या होगी, औसत वार्षिक ब्याज की दर जो आएगी वो 10% होगी। औसत ब्याज की दर कितना होगी, 10% होगी। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन करें एक से बढ़कर एक है। अभी तो और देखो आप लोग, और सुपर क्वेश्चन आएंगे आपके साथ। इन क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कम लोग देते हैं। आप लोग अगर भीड़ से, जनता से अलग चलना चाह रहे हो तो आप लोगों को सीखना ही होगा। तो ये टारगेट सीरीज हमारी जो चल रही है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए एक भी सिंगल सवाल गलत नहीं होना चाहिए मैथ्स का। एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़कर आ जाएंगे। पूरी ईमानदारी से टाइप वाइज सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। बस जरूरत आपको इतना है कि आप इनकी वापस से रिवीजन कर लो। आप लोग 4 से 5 बार रिवीजन कर लो। और बहुत जल्द हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस भी बहुत कराई जाएगी आपको। लेकिन उससे पहले जब तक वो सीरीज शुरू ना हो जाए, मैं चाहूंगा आप लोग जो सिखाया गया इसका 4 से 5 बार रगड़ दो आप लोग, ताकि प्रैक्टिस में भी मजा आए फिर आपको। चलिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए। एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको करने के लिए, अभी पूछ रहा हूं मैं आपको, बताना है आपको आंसर क्या आएगा इसका। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ये कल पूछा है किसी बच्चे ने, डाउट ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन था। मैं लिखता हूं, आप लोग आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए? मैंने सिखाया है ये टाइप आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करना आप लोग, क्या आंसर बनेगा इस सवाल के लिए। और आप लोग भी अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप जरूर भेज सकते हैं डाउट ग्रुप। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हो मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से, तो आप लोग एक दूसरे का क्वेश्चन बताया भी करो, और कोई भी क्वेश्चन जवाब नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। तो एक ब्याज का क्वेश्चन जो हम लोग सीख रहे हैं, मैंने कराया जरूर है आपको उस तरह का क्वेश्चन, और थोड़ा सा अलग है, वो आप लोग लिखिएगा। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। हाँ लिखो आप लोग, किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, यहां लिख रहा हूं मैं इसको। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में अपने से तिगुना 3 गुना हो जाता है। तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में, कितने समय में, ये करवाया है कंसेप्ट आप लोगों को, थोड़ा सा अलग है पर इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन है। कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। आंसर देना है आप लोग जो भी सेशन को देख रहे हैं। जब भी आप सेशन को देखेंगे आंसर देना है इस क्वेश्चन का। 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना समय लगेगा 9 गुना होने में, ये आपसे पूछा गया था। 10 वर्ष में 3 गुना होता है और 9 गुना होने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। 9 गुना होने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। करना है आप लोगों को 10 वर्ष में 3 गुना। लेकिन ये 3 गुना हो क्या रहा है, ब्याज 3 गुना हो रहा है, और ब्याज को ही 9 गुना करना है, उसका ब्याज ही 9 गुना करना है।
हम लोगों ने करे हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन वहां ब्याज 3 गुना 9 गुना दुगना नहीं हो रहा था, वहां प्रिंसिपल मूलधन जो था वो दुगना हो जाता है, इसका मतलब वो मिश्रधन की बात कर रहा था। लेकिन यहां ब्याज आपका 3 गुना और 9 गुना हो रहा है। देखिए मैंने कराया है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान देना आप लोग। प्रिंसिपल मूलधन हम 100 रुपए मान लेते हैं, मूलधन 100 मान के कराया है मैंने इस तरह का क्वेश्चन, 100 रुपए मान लिया। इसका 3 गुना जो करोगे आप लोग, 300 रुपए ये ब्याज आएगा यहां पर, ये ध्यान रखने का है। ये तिगुना ब्याज हुआ है, 3 गुना मिश्रधन नहीं आया ये 300, बस यही था इसके अंदर थोड़ा सा अलग जो समझने का है। ये तिगुना क्या हुआ है, ब्याज 3 गुना हुआ है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये सरल ब्याज आया है 3 गुना। 100 रुपए का 3 गुना 300 रुपए, ये क्या आया है 10 वर्ष में हो गया 3 गुना ब्याज आया है। टाइम दे रखा है 10 साल, 10 वर्ष। तो यहां से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बड़े आराम से ब्याज की दर आ जाएगी। ब्याज 300 रुपए कमाया है और 10 साल में कमाया है, तो ब्याज की दर 30% रही होगी। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। दर कैसे निकालते हैं, उस पूरे फॉर्मूले का यूज करना चाहो तो कर लो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है फॉर्म, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो जब आपने मूलधन को ही 100 माना हुआ है तो ये तो कट जाएगा ना हमेशा ही आपका, क्या बचा ब्याज बटे समय। तो ब्याज 300 और समय 10 साल, तो ब्याज की दर कितनी आ गई 30% आ गई। 300 में 10 का भाग दिया, 30% आ गई। अब बोला इसी दर से तो बताओ कितने समय में वो ब्याज 9 गुना हो जाएगा। 100 रुपए का 9 गुना करना है, 900 रुपए ब्याज आया है ये। अब बताना है कितना समय लगा। अब 900 रुपए ब्याज कमाया, 30% की दर से कमाया, तो समय लगेगा सर 30 वर्ष। बस यही आपका आंसर था। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से बहुत सारे सवाल कराए और मार्क भी कराया है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा है। अब आप ही में से किसी एक बच्चे ने डाउट के रूप में पूछा हुआ था, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों से ऐसी कि प्रिंसिपल आप 100 मान रहे हैं तो ये ब्याज आएगा 300, यहां भी ये ब्याज आएगा 900, मिश्रधन नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कोई राशि 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब मैं मिश्रधन की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां साफ साफ लिखा है किसी धन का ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट 10 वर्ष में अपने से 3 गुना, तो बताओ उसका ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। ब्याज लिखा है साफ लब, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न कहना क्या चाहता है पूरा सीख जाओगे आप लोग। टेंशन नहीं लेनी है, चिल रह के मस्ती से पढ़ाई करो आप लोग, बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर लोड देने की जरूरत नहीं है। एक बार में कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसका फिर से वापस रिवीजन करो। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप लोग चाहो और वो नहीं सीख पाओ, लेकिन आपको संयम रखना होगा, चीजों को फिर से रिवीजन करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, अगला सवाल देखें। एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपए हैं, ये सेम वही सवाल है। इसमें से 2,000 रुपए को 5% की दर से, 2,500 रुपए को 10% की दर से, शेष राशि को 8% की दर से कर्ज पर देता है। एक वर्ष में उसकी वार्षिक आय अगर 8% हो तो बताएं आर का मान क्या होगा। 2 सवाल कराए मैंने सेम ऐसा ही सवाल, और ये मैं चाहूंगा आप लोग जब भी सेशन को देखेंगे इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में जरूर देंगे। ये रहेगा होमवर्क आप लोगों के लिए, ये आप ही को करना है। थोड़ी देर पहले मैंने 2 सवाल कराए सेम ऐसा ही, जिसमें पहला सवाल था एक आदमी के पास 10,000 थे, उसने टोटल ब्याज कमाया था 500 रुपए का। दूसरा सवाल था जिस आदमी के पास 20,000 थे, उसने 4 भाग करे थे और इसके पास तो और भी कम पैसा है, 8,000 रुपए है। इस आदमी के पास तो टोटल 8,000 रुपए है। करना है आप लोगों को ये ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बार आया है, लेकिन जिस दिन आएगा बहुत कम जनता आंसर देगी, तो इसके लिए आप लोग प्यार से 3 स्टार रेटिंग दे दो और कम से कम 3 बार ही दोहराना आप लोग, कम से कम 3 बार, तब आप पेपर में इस तरह के सवाल को अप्रोच कर पाओगे। 19,400 रुपए की राशि के 2 भाग किए गए। 19,400 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 9 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया गया।
दोनों भागों से प्राप्त ब्याज दोनों किए गए इसके पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए कर्ज पर दिया गया। इन दोनों ही भागों से जो ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज का अनुपात है सर 3:7। तो दूसरे भाग पर दी गई राशि क्या होगी, दूसरे भाग पर दी गई राशि क्या होगी, यह हमसे पूछी गई है। आओ देख लेते हैं। 19,400 रुपए की राशि के दो भाग करने हैं। 19,400 रुपए की राशि के दो भाग किए गए। पहले भाग को 8% की दर से कर्ज पर दिया गया। पहले भाग को, ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। पहले भाग को 8% की दर से कर्ज पर दिया गया 5 वर्ष के लिए। दूसरे भाग को 4% की दर से और 9 साल के लिए कर्ज पर दिया गया। इन दोनों ही भागों से जो ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज का रेशियो है 3:7, 3:7। तो पूछा गया बताओ दूसरे भाग की राशि क्या होगी, दूसरे भाग की राशि क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं ब्याज निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट SI। पहले भाग पर सर 40% ब्याज मिलेगा, 8% मिलेगा हर साल, तो टोटल ब्याज कमाएंगे 40%। सिंपल इंटरेस्ट दो ही बातों पे डिपेंड होता है, दर और समय पर। दूसरे भाग पर 36% ब्याज मिलेगा और इन दोनों का रेशियो बनेगा 3:7। तो पहले भाग का ब्याज आएगा 40%, दूसरे भाग का ब्याज आएगा 36%, और इन दोनों भागों से जो ब्याज का अनुपात होगा वो होगा 3:7, 3:7। काट दो इसको, 4 से कट जाएगा ये 10 बार, 4 से ही कट जाएगा 9 बार। इस 9 आगे ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो दोनों भागों का अनुपात क्या आएगा, इन दोनों भागों का रेशियो आ जाएगा 3/7। तो पहले से आगे लिखा है, ये 9 ऊपर जाएगा और ये 10 नीचे जाएगा। तो इस राशि को जो बांटेंगे दो भाग, वो 9 × 3 27 और 10 × 7 70, 27:70 के अनुपात में इस राशि को बांट दिया जाएगा। ये एक लाइन है समझने की बस पूरे सवाल के अंदर, और काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। बहुत ही कम लोग पेपर में आंसर देते टाइम मिलेंगे आपको। 19,400 रुपए की राशि के सवाल में कह रहा है कि दो भाग करने हैं। पहले भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए निवेश करना है, दूसरे भाग को 4% की दर से 9 साल के लिए निवेश करना है। इन दोनों ही भागों से जो ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज का रेशियो दे रखा है 3:7, 3:7 होगा। दोनों भागों को बांटना है 27:70 के अनुपात में। 19,400 रुपए की राशि के ये दो भाग करने हैं। आपसे दूसरा वाला भाग पूछा है, दूसरा बता दो टोटल कितना होगा। 19,400 रुपए टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 70 + 27 97। दूसरा भाग निकालने के लिए 70 का गुणा कर दो सर, जो आएगा वही हमारा आंसर है। 97 से 2 बार कट जाएगा, ये 200 × 70, 14,000 रुपए इसका दूसरा भाग होगा। 14,000 रुपए इसका दूसरा भाग किया जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो दूसरा भाग जो होगा वो 14,000 रुपए होगा, और पहला भाग अगर निकालना हो तो यहां 20 से गुणा कर दो, 27 से 5400 रुपए होगा। या आप घटा भी सकते हो, 19,400 में से 14,000 घटा दो तो भी 5400 रुपए आएगा सर। दोनों ही तरीके ठीक है, जिससे चाहो आप उससे कर सकते हो। तो दूसरा इसका भाग जो आएगा वो 14,000 रुपए आएगा, यही हमारा आंसर है। आसान था सवाल, लेकिन बढ़िया है सवाल। जो आपको भीड़ से बहुत अलग करेगा वो सवाल आपके सामने है ये। चलिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा आप लोग क्या लिखा है। 1750 रुपए की राशि के दो भाग किए गए हैं। इस प्रकार किए गए हैं कि पहले भाग पर ब्याज की दर 8%, दूसरे वाले भाग पर ब्याज की दर 6% हो। दोनों से साधारण ब्याज बराबर आएगा। इस बार सिंपल इंटरेस्ट दोनों से जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा। इन दोनों ही भागों का SI जो होगा वो बराबर होगा। तो पूछा है बताओ प्रत्येक भाग पर का ब्याज कितने रुपए होगा।
इस बार ब्याज पूछा है इसने, प्रत्येक भाग का ब्याज। ये भी काफी अच्छा सवाल है। 3-3 बार रिवाइज करोगे इन क्वेश्चन को, तभी आप पेपर में इस तरह के सवाल को कर पाओगे। वापस से रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी कोई सवाल अच्छा होता है उसको उतनी बार ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर ऐसा होता है कि उस तरह का सवाल जब भी तुम पढ़ोगे आप आंसर तक जरूर पहुंचोगे। 1750 रुपए की टोटल राशि है। इस 1750 रुपए की राशि के 2 भाग किए गए हैं। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और दूसरे वाले भाग पर ब्याज की दर 6% है। वार्षिक साधारण ब्याज, टाइम एक ही साल है, दोनों का जो ब्याज आएगा वो बराबर होगा। सवाल उससे भी आसान है लेकिन अच्छा ही सवाल है ये भी। टाइम यहां पर एक ही वर्ष है। इन दोनों भागों का सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इस बार बराबर होगा। उसमें रेशियो बनाया था, इसमें बराबर करना है। तो पहले भाग पर वो ब्याज कमाएगा 8%, 8 गुणा 1, ये बराबर होगा दूसरे भाग के 6% के। दूसरे भाग पर वो ब्याज कमाएगा 6%। इन दोनों का अनुपात क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या बनेगा, 6/8। 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 4 बार। इस राशि को बांटना है 3:4 के अनुपात में। इस राशि को बांटना है 3:4 के अनुपात में। सर बराबर क्यों कर दिया, लिखा है देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, पहले भाग पर 8% की दर वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज बराबर होगा। इन दोनों से जो ब्याज आएगा वो बराबर आएगा, इसलिए बराबर किया। वही एक लाइन समझने की यहां पर है। उसमें रेशियो बनाया था, इसमें बराबर करना था। कोई सा भी एक भाग निकाल लो, पहला या दूसरा, और उस पर ब्याज बता दो, ब्याज दोनों पर ही बराबर आएगा, चाहे कोई से भी निकाल लेना। मैं इस राशि का पहला भाग देख लेता हूं। 1750 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 7। पहला भाग देखने के लिए 3 से गुणा करना है, 7 से काट दो आप लोग, 25 7 175, 250 गुणा 3 कितना होगा, 750 रुपए। पहला भाग 750, दूसरा भाग कितना होगा, 1750 - 750, 1000 रुपए होगा। इस राशि का दूसरा भाग जो होगा वो 1000 रुपए होगा। ये दोनों भाग आ गए। आपसे इस बार भाग नहीं पूछा, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना मिलेगा, लास्ट में जाके चेंज कर लिया उसने, ब्याज बताना है। तो चाहे तो आप लोग 1000 रुपए का 6% 60 रुपए बता दो, चाहे तो 750 रुपए का 8% भी कितना होता है, 60 रुपए। ब्याज दोनों तरफ से बराबर ही आएगा, कुछ भी निकाल दो चाहे। सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपए का 8% निकाल दिया, 8 गुणा 1/100, 25 3 75, 25 4 100, ये 30 बार कट गया, ये 4 बार कटेगा, 4 ही बार कटेगा ना, ये तो 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 2 8, 30 का दुगना क्या होता है, 60 रुपए। 60 रुपए, 1000 रुपए का 6% भी 60 रुपए होता है, 1000 रुपए का 6% भी 60 रुपए होता है। ब्याज बराबर आएगा तो बराबर ही आएगा। तो वो दो भाग क्या क्या होंगे, 750 रुपए और 1000 रुपए होंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, 1 स्टार और भी बना दो चाहे इसके ऊपर। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं सिंपल इंटरेस्ट के, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। चलिए इससे याद, इसी से आगे करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके साथ में है, 12,000 की राशि के 2 भाग किए गए। 12,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होगा। यहां भी ब्याज बराबर है, तो पहले और दूसरे भाग का यहां पर केवल आपसे रेशियो पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा। यहां पे कोई भाग नहीं निकालना, केवल आपको अनुपात बताना है। इसने टोटल पैसा बता रखा है कि 12,000 रुपए है एक आदमी के पास, जिसके 2 भाग करने हैं। इस 12,000 के 2 भाग कर दिए। पहले भाग पर ब्याज की दर जो 12% है और टाइम 3 साल है,
दूसरे भाग पर ब्याज की दर 16% है और समय 4.5 वर्ष है। 4.5 को क्या लिखोगे? 4.5% नहीं है, 4.5 वर्ष है, 4 साल और 6 महीने। तो 2 4 8 और 1 9/2 भी लिख सकते हैं। 9/2 का मतलब भी 4.5 ही होता है। तो बताओ पहले भाग पर कितना परसेंट ब्याज कमा पाएगा? 36%। पहले भाग पर ब्याज कमाएगा सर 36%। दूसरे भाग पर कितना ब्याज कमा पाएगा? एसआई का परसेंटेज बताना है। मैं केवल एसआई का परसेंटेज देख रहा हूं, दोनों का अनुपात बताना है। ब्याज क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताइए। ब्याज दोनों से ही बराबर मिलेगा, तो पहले भाग पर वो ब्याज कमा पाएगा सर 36%। दूसरे वाले भाग से कितना ब्याज कमा पाएगा? 16 का 4.5 से गुणा करना है। 16 गुणा 9/2, 16 गुणा 9/2, 2 से कट जाएगा 8 बार, 8 9 72। दूसरे भाग पर वो 72% ब्याज कमा लेगा। देखो कैसे आया सर 72, वापस समझ लो। 16% की दर से ब्याज मिलेगा 4 साल में, 64% तो यही हो गया, और आधा साल और है तो 8% ब्याज और मिलेगा। 64 + 8 कितना होता है? 72% ब्याज कमा लेगा। और इन दोनों ही भागों से जो ब्याज आएगा 36% और 72% वो बराबर होगा। तो इन दोनों भागों का जो रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनेगा, वो 72/36 यानी 2:1 होगा। 2:1 होगा। 36 दूआ 72, 2:1 होगा, 2:1 होगा। इन दोनों भागों का अनुपात 2:1 रहेगा। तो 12,000 की राशि को तो इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो 8,000 और 4,000 ये 2 भाग होंगे उसके। 8,000 और 4,000। इस 3 इकाई का मान 12,000 है, 1 इकाई का मान 4,000 आ जाएगा। तो ये 4,000 और ये 8,000। आपको केवल रेशियो बताना था, ना तो हिस्सा निकालना है ना ब्याज निकालना है। इस राशि को 2 भागों में बांटना होगा और उनका अनुपात होगा 2:1। एक लाइन का सवाल है, बाकी सब कुछ सवाल में दे रखा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, ये भी सेम सवाल है। यहां आपसे हिस्सा पूछा है, बड़े वाला भाग पूछा है, बाकी वही सेम सवाल है। वहां दोनों भागों का अनुपात क्या आया? 12,000 की राशि को आप लोग किस अनुपात में बांट रहे थे? 2 भाग आए ना हमारे, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, इन दोनों भागों का रेशियो अभी भी निकाल के आए हैं हम लोग। वो 2:1 आया, 2:1 आया। उससे आगे का सवाल मैं करवा देता हूं। इसने पूछा बताओ बड़ा वाला भाग क्या होगा? अभी मैंने निकाला भी था, बड़ा वाला भाग 8,000, छोटे वाला भाग 4,000। बड़ा भाग सर 8,000 होगा, छोटा भाग 4,000 होगा। इस 12,000 की राशि को वही 2:1 में बांटना होगा, क्योंकि सेम वही सवाल है, वही नंबर, वही पैसा। हिस्सा पूछा इसने, उसने केवल अनुपात पूछा था। पहले भाग के लिए 3 वर्ष और ब्याज की दर 12%, दूसरे भाग के लिए 4.5 वर्ष और ब्याज की दर 16%। तो इन दोनों भागों से जो ब्याज प्राप्त होगा उस ब्याज का अनुपात रहेगा 2:1, 2:1। अब कोई सा भी भाग अगर निकालना हो तो हम वो भाग निकाल लेंगे। बड़ा वाला भाग यानी पहला भाग निकालना है तो 12,000 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 3 और गुणा कर दो आप लोग 2 से। 3 से कट गया ये 4,000, 4,000 का दुगना क्या होता है? 8,000। तो यहाँ बड़ा भाग जो होगा वो 8,000 होगा, छोटा भाग जो आएगा वो 4,000 आएगा। क्या क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आपको ये क्लासें समझ आती हो, सीख रहे हो आप लोग लगातार, तो आप लोगों से बार बार आपके इस परिवार का एक ही निवेदन रहता है कि इसके साथ अपना प्यार और सहयोग बना रहे। पूरी मैथ सिखाने की जिम्मेवारी हमारी है। क्लास का रिव्यू, क्लास की प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, आप लोग जरूर लिखा करो, वो जैसा भी तुम लिख पाओ। 4,000 की राशि के 2 हिस्से कर्ज पर दिए जाते हैं। 4,000 की राशि के 2 भाग किए गए। 4,000 की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दिया गया। बहुत अच्छा सवाल है वैसे तो। इसके पहले तो रेटिंग दो इसकी 5 स्टार। 5 बार तक रिवीजन करना होगा, 5 बार तक कम से कम इस सवाल को दोहराना होगा। और एक नहीं, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मैं लगातार करवा रहा हूं। पेपर में जब आता है तो 1% जनता आंसर दे देगी।
ऐसे ही पावर है इस सवाल के अंदर और ट्रेंडिंग में भी है, और तब आता है ट्रेंडिंग में जब पेपर अच्छा बनाना हो। 4000 की राशि को दो हिस्सों में कर्ज पर दिया गया, एक भाग 8% साधारण ब्याज की दर से, दूसरा भाग 10% की दर से। वार्षिक ब्याज 352 रुपये कमाया हो, दोनों ही भागों से टोटल ब्याज जो कमाया वो 352 रुपये रहा हो, तो बताएं कितनी राशि को 8% साधारण ब्याज पर कर्ज पर दी गई। कितना पैसा है जो 8% की दर से कर्ज पर दिया गया, ये हमसे पूछा गया है। तो 4000 की राशि के दो भाग करने हैं। 4000 की राशि के दो भाग किए गए। 4000 की राशि के दो भाग किए गए। एक भाग को 8% की दर से, दूसरे भाग को 10% की दर से कर्ज पर दिया गया है। एक भाग पर ब्याज की दर है 8%, दूसरे भाग पर ब्याज की दर है 10%। इन दोनों ही भागों से वार्षिक ब्याज जो कमाया गया वो 352 रुपये है। टोटल ब्याज 352 कमाया गया। तो बताएं 8% की दर से कर्ज पर कितना राशि दी गई है। तो देखेंगे ब्याज निकालेंगे हम लोग। 4000 की राशि पर 8% की दर से ब्याज कमाया गया, तो एक साल का ब्याज कितना होगा। 4000 का 8% चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस सवाल को मिश्रण से करेंगे ज्यादा आसान रहेगा, बाकी आप बिल्कुल बेसिक से करोगे तो फिर तो ये x मान कर होगा, वहां आपको टाइम लगेगा, वहां आपको टाइम देना पड़ेगा। एक हिस्सा आप x मानोगे, दूसरा फिर आप 4000 माइनस x लिखोगे, तो वहां थोड़ा समय लगेगा ज्यादा। तो ज्यादा आसान होगा इसे मिश्रण की अप्रोच से करना। तो एक तरीका तो ये है कि 4000 रुपये की राशि अगर सारी के सारा पैसा ये 8% की दर से दिया होता तो टोटल ब्याज कमाता है हम 320 रुपये। 4000 का 8% निकाला है मैंने। 4000 गुणा 8 गुणा 1/100, ये ब्याज आ गया 320 रुपये का ब्याज कमाते 40 गुणा 8। और अगर ये सारा का सारा पैसा 10% की दर से उधार दिया होता तो 400 रुपये का ब्याज कमाते, लेकिन ना कमाया गया 320 और ना कमाया गया 400। टोटल जो ब्याज कमाया गया वो कितना है 352 रुपये वार्षिक ब्याज मिला है। तो आप जब भी किसी राशि के दो हिस्से किए गए और दोनों के बारे में अलग अलग जानकारियां हैं और टोटल जानकारी अगर आपके पास में है तो हर उस सवाल में लगा सकते हैं आप लोग मिश्रण। तो 320, 400 और 352 टोटल ब्याज कमाया 352। कुछ नहीं करना, माइनस करना है। 400 में से 352 घटाएंगे 48 आ जाएगा। ये 400 माइनस 352 48 आ जाएगा। 352 में से 320 घटाओगे 2 और 5 में से 2 गया तो 3, 32 आ जाएगा। ये इन दोनों के बीच रेशियो क्या बनेगा, अनुपात बनाओगे तो 16 दूआ 32 और 16 3 48। इस राशि को 3:2 के अनुपात में बांटना है। इस राशि को 3:2 3:2 के अनुपात में बांट दो, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। क्रॉस माइनस करना होता है। और 48 कहां से आया, 400 में से घटाया है 352, घटाना है। इधर 352 में से घटाया है 320, 320। तो कौन सा भाग निकालना है, 8% की दर से कर्ज पर दी गई राशि, यानी पहला भाग बताना है कितना होगा। तो देखो ये आ गया पहला भाग। टोटल 4000 है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 3 + 2 5। और पहला भाग निकालने के लिए बताओ किससे गुणा कराओगे, 3 से गुणा कराएंगे सर। 5 से कटेगा ये 8 बार, 5 8 40, 800 गुणा 3। तो पहला भाग होगा सर 2400 रुपए, दूसरा भाग आएगा 1600, पहला भाग आएगा 2400। यही मेरा आंसर है। तो मिश्रण से इस तरह के क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप लोग निपटा पाएंगे। 2400 और 4000, 2400 और 4000। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से वापस ध्यान देना आप लोग। 4000 की राशि है टोटल, जिसके दो भाग करने हैं। एक बार फिर वापस देख रहे हैं हम लोग इसी सवाल को। मैं एक और तरीका सिखाता हूं रेशियो बनाने का, अनुपात देखने का। एक भाग दिया गया 8% की दर से, दूसरा भाग दिया गया 10% की दर से, और टोटल इन दोनों ही भागों से जो ब्याज कमाया गया वो 352 रुपए है। तो मैं ये देख लूंगा कि कितना % ब्याज कमाया गया, ब्याज की दर क्या रही होगी। 352 रुपए कमाया गया तो ब्याज की दर कितना आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट
352 ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 4000 और समय 1 साल। समय 1 साल, वार्षिक ब्याज कमाया गया तो समय 1 साल है। तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ब्याज की दर निकाल लेंगे हम। देखो ये 2 जीरो कट गए, 4 से काट दो, ये 10 बार कटेगा, 4 से काट दो, ये 4 8 32 और 4 8 32, 88 बार कटेगा। 88 में 10 का भाग दोगे तो 8.8। टोटल ब्याज कमाया सर 8.8%। अगर पूरा पॉइंटों में भाग जा रहा है तो पूरा भाग दो, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में ही लिखना है आपको, बटे में ही लिख लेंगे हम लोग अगर भाग नहीं जा रहा हो तो। यहां तो पॉइंट के बाद भाग खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने लिख दिया इसको 8.8%। टोटल इन दोनों ही भागों से जो ब्याज कमाया गया है वो 8.8% ब्याज कमाया है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस माइनस करना है। 10 में से 8.8 घटाएंगे 1.2, 8.8 में से 8 घटाएंगे तो 0.8। क्रॉस माइनस करना है, तिरछा माइनस करना होता है। इधर 10 में से घटाया है आपने 8.8 तो ये बना 1.2, इधर 8.8 में से 8 घटाया तो आया 0.8। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अनुपात बनाइए, 4 3 12 और 4 2 8। अभी भी यही अनुपात बना 3:2। इसी अनुपात में पैसे को बांटना है और इसी में मैंने बांटा है, तो इसके आगे का तो भाग यही रहेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप ब्याज निकाल के भी कर सकते हैं। ये 320 और 400 रुपए आपने ब्याज निकाला था और टोटल ब्याज आपने 352 कमाया था। आप चाहें तो परसेंटेज से भी चल सकते हैं। एक भाग जो दिया गया था 8% की दर से, दूसरा भाग दिया गया था 10% की दर से, और टोटल जो ब्याज कमाया गया था वो 8.8% ब्याज कमाया गया था। आप इस तरह से भी जा सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों ही सुपर हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए, दोनों ही अप्रोच आनी चाहिए, दोनों ही तरीके आपने मिश्रण से लगाए हैं। बिल्कुल अगर बेसिक करोगे तो 4000 के 2 भाग करेंगे सर, पहला भाग x होगा तो दूसरा 4000 माइनस x होगा। बाकी सारी जानकारियां दे रखी है, ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो x गुणा 8 गुणा 1 बटे 100 और 4000 माइनस x गुणा 10 गुणा 1 बटे 100। टोटल ब्याज जोड़ेंगे तो बराबर में 352 आना चाहिए। आंसर वहां से भी आ जाएगा, आंसर सर वहां से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर आएंगे ही नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सेम सवाल मैं फिर करवाता हूं, ऐसे 3-4 सवाल करेंगे, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, इस तरह का सवाल जब भी मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, ऑफलाइन पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो और यूट्यूब से देख रहा हो, चाहे उसने कोई भी पेड कोर्स खरीद रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस क्वेश्चन को समझने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। इसी कारण पेपर में आंसर देने वालों की संख्या भी इस सवाल के लिए बहुत कम रहती है। मैंने कहा शुरुआत के अंदर इस सवाल को आप पेपर में तभी अप्रोच कर पाएंगे जब आपने कम से कम इसको 5 बार तक वापस रिवाइज किया हो, कम से कम 5 बार तक। चलिए इसके बाद अगर नया क्वेश्चन आप लोग देखोगे, सेम सवाल है वो, 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% है, इन दोनों भागों से टोटल ब्याज कितना कमाया, 9.2%। तो दोनों भाग कितना कितना होंगे, दोनों भाग पूछे इसमें, उसमें एक ही पूछा था, इसमें दोनों पूछे, सेम वही सवाल है। एक बार तुम जो भी लिख पाओ करने की कोशिश करके देखो, जितना भी कर पाओ, जो भी कर पाओ करने की कोशिश करके देखिए एक बार आप लोग। 10,000 की राशि के 2 भाग करने हैं। 10,000 की राशि का एक भाग जो है वो दिया गया 8% की दर से, दूसरा भाग जो ब्याज पर दिया गया वो 10% की दर से, और टोटल जो की बार दे रखा है कितना परसेंट ब्याज कमाया गया, 9.2। तो जिस तरह से क्वेश्चन चल रहा है उसी अप्रोच में क्वेश्चन आपको चलाना है। पिछले सवाल में ब्याज था तो आसान पड़ा ब्याज बनाना, इस सवाल में हर जगह परसेंटेज लगाए तो मैंने भी परसेंटेज लिख दिया। अब कुछ नहीं करना सर, आपने कहा क्रॉस माइनस करना है, तिरछा घटा दो आप लोग। 10 में से 9.2 घटाओगे 0.8 आ जाएगा। 10 में से 9.2 घटाया है, इधर 9.2 में से 8 घटाओगे 1.2 आ जाएगा। क्रॉस माइनस करना है, तिरछा माइनस। रेशियो बनाओगे 4 2 8 और 4 3 12, 2:3 का रेशियो बन जाएगा।
2:3। इसी अनुपात में इस 10,000 की राशि को तोड़ दो आप लोग। पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही निकालने हैं। एक निकाल दो, दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। 10,000 टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 2 + 3 5। पहला भाग देखने के लिए 2 से गुणा कर दो। 5 से भाग देंगे 2,000 और 2,000 का दुगना क्या आ जाएगा 4,000। पहला भाग होगा 4,000, दूसरा भाग होगा सर 6,000। 4,000 और 6,000 ये दो भाग होंगे। 4,000 और 6,000 ये दोनों भाग होंगे। ऑप्शन ए मेरे सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर है, 4,000 और 6,000। इस 10,000 की राशि के दो हिस्से कौन कौन से होंगे? 4,000 और 6,000 ये दोनों हिस्से होंगे। आप चाहें तो ब्याज निकाल के भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ब्याज अगर निकालोगे तो 10,000 का 8% होता है सर 800 रुपए, और 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए, और 10,000 का 9.2 होता है सर 920 रुपए। तब भी आपका रेशियो यही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिवीजन मारना पड़ेगा आपको। वही 500 स्टार वापस बना दो, क्योंकि वही सेम सवाल है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच सवाल मैं करवा रहा हूं। कब तक कोई बात समझ नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए संयम रखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास बनाना पड़ेगा, और जो कहा है वो होता है पेपर में। 1% लोग आंसर देते हैं सवालों का। उस 1% में अगर आप आना चाहो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी 99% भी बहुत ज्यादा होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से परसेंटेज में रहना है। जो पूरी जनता से 1% अलग चलते हैं वो हर जगह अलग ही मिलते हैं आपको खड़े हुए, हर जगह अलग ही मिलते हैं आपको खड़े हुए। तो 4,000 और 6,000 हमारा सही आंसर है, 4,000 और 6,000। फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी भी बच्चे के चल रहा हो कि सर एक्स मान के ही करना हो, तो मैं एक बार करा देता हूं, फिर आपको जो लगे ठीक वैसा कर लेना। इस सवाल को या किसी भी उस पिछले वाले सवाल को भी एक्स मान के कर सकते थे, ये भी सेम सवाल है। उसके पास 8,000 थे, इसके पास 10,000 रुपए। 10,000 का पहला हिस्सा होगा एक्स, तो दूसरा हिस्सा होगा 10,000 माइनस एक्स। 10,000 माइनस एक्स। पहले भाग पर ब्याज की दर है 8%, दूसरे वाले भाग पर ब्याज की दर है 10%, और दोनों भागों से टोटल ब्याज कमाया गया 9.2%। तो ब्याज निकाल लूंगा मैं, साधारण ब्याज x गुणा 8 गुणा 1/100। पहले भाग का ब्याज ये आएगा 8x/100, दूसरे वाले भाग का ब्याज क्या आएगा प्लस 10,000 माइनस एक्स गुणा 10 गुणा 1/100, दूसरे भाग का ब्याज ये आएगा बराबर। टोटल ब्याज कितना आएगा 10,000 का 9.2%, यानी 920 रुपए ब्याज आएगा, बराबर में टोटल लिख दो। ब्याज कैसे निकालोगे? 10,000 गुणा 9.2 गुणा 1/100। अब एक चीज देखो यहां पे, इन सब में नीचे 100 लिखा है, चाहो तो इस 100 को हटा भी सकते हो आप लोग। सब में नीचे 100 है, तो इस 100 को चाहो तो आप लोग काट भी सकते हो। ये मैंने काट दिया सब जगह 100, सब जगह से 100 मैंने हटा दिया। ये हो गया सर 8x प्लस ये 10,000 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1,00,000। 10,000 ही था ना ये, हाँ 10,000 ही था। अब हो जाएगा 1,00,000, 5 जीरो आ जाएंगी, पहले 4 ही जीरो थी। माइनस ये 10 गुणा होगा x से, तो माइनस का 10x बराबर, इसको जब 9.2 से गुणा करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 92 गुणा 1000 हो जाएगा 92,000, 92 गुणा 1000 हो जाएगा 92,000। ये 1,00,000 प्लस का है, आगे जाके माइनस होगा। 1,00,000 में से 92,000 घटाओगे आप लोग, 8,000 बचेंगे। 8x प्लस का है, 10x माइनस का है, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 8,000। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 4,000, x बराबर 4,000। तो x मानकर भी हो सकता है सवाल, लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा थोड़ा सा। x का मान अगर 4,000 आ गया तो दूसरा भाग 10,000 माइनस 4 करेंगे, 6,000 आ जाएगा सर। इतने ही तरीके धरती पर है इसको करने के लिए। या तो आप मिश्रण से करेगा हर कोई,
या फिर x मान के करोगे तो फिर ये अप्रोच रहेगी आपकी। ऐसा है नहीं पर x मानकर होगा नहीं, हो सकता है। दोनों ही बातें आपको आनी चाहिए, x मान के भी कर लो आप लोग, पेपर में आप इस तरह से कर दो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, अभी तो हम लोग इस पर और करने वाले हैं। सेम सवाल एक बार फिर और आपके सामने है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए करने की, नहीं होगा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% की दर से, शेष भाग 8% की दर से साधारण ब्याज पर दिया गया। 3 वर्ष के बाद यदि 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो तो 5% और 8% की दर पर उधार दी गई राशि का रेशियो पूछा। इस बार अनुपात बताना है केवल, इस बार केवल आपसे रेशियो पूछा गया है। लेकिन यहां इस बार टाइम 1 वर्ष नहीं है, टाइम 3 साल है। इस बार जो समय है वो 3 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना ही टाइम आ जाए क्या फर्क पड़ता है। 1550 रुपए की राशि है, इसके 2 भाग करने हैं। पहले भाग को 5% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को दिया गया 8% की दर से 3 साल के लिए। इन दोनों ही भागों से टोटल ब्याज 300 रुपए ब्याज कमाया गया। मैं परसेंटेज में चल लेता हूं, इस सवाल को करना आसान रहेगा, परसेंटेज से चलना, दोनों बातें आनी चाहिए वैसे करना आपको। हम ये देख लेते हैं कि टोटल ब्याज कितना % कमाया गया, वार्षिक ब्याज की दर क्या रहेगी। दर कैसे निकालोगे, ब्याज गुणा 100, ब्याज 300 रुपए कमाया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन टोटल 1550, मूलधन गुणा समय, समय 3 साल। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी। काटेंगे सर, 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो 10 बार, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 एकम 5 31 बार, 5 से 2 बार। अब कटेगा नहीं सर 31 की टेबल से, तो ये नंबर नहीं कटेगा सर, 31 नीचे ही रह दो। 2 गुणा 100, 200 बटा 31% ब्याज कमाया गया। पॉइंटों में नहीं जाएंगे हम लोग, 200 बटे 31 ही लिखेंगे इसको। इन दोनों भागों से टोटल ब्याज कमाया गया सर 200 बटा 31%। अब आपको कुछ नहीं करना है, घटाना है, केवल क्रॉस माइनस करना है, क्रॉस माइनस करना है। 8 में से घटा दो 200 बटा 31, 8 माइनस 200 बटे 31, ये एलसीएम लेके घटेगा ना, लघुत्तम 31 आएगा। 31 गुणा 8, 30 गुणा 8 होता है 240, 31 गुणा 8 हो जाएगा 248। 248 में से 200 घटाओगे तो 48 बटे 31। इधर घटाना है 200 बटे 31 में से 5 घटाना है, 5 घटाना है, 31 है नीचे, एलसीएम इधर भी 31 आएगा। 31 5 155, 200 में से 155 गया तो 45 बटे 31। यहां से इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे हम लोग। तो 31 तो हमारा कट जाएगा, 3 से काट दो, 16 थी 48 और 15 थी 45, 16 अनुपात 15, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन डी एक सही आंसर है, 16 अनुपात 15। काफी अच्छा क्वेश्चन, वही 5 स्टार यहां देने हैं, वो सेम 500 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन वही है, नंबर बदल रहे हैं, पर्सन वही चल रहा है, शुरुआत से वही चीज सिखाने की कोशिश करी जा रही है कि आप उस 1% में आओ, आप उन लोगों में आओ जो 1% लोग इन सवालों का आंसर देते हैं, वही सीखना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग पसंद करेंगे, कितने लोग क्या करने वाले हैं। ये मुझे पहले ही पता है कि इस तरह का क्वेश्चन केवल 1% लोग सीखने के लिए आएंगे, क्योंकि पेपर में आंसर इतना ही लोगों का सही होना है। अब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस परिवार में ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी मैथ्स को 100% सही करना चाह रहे हैं, 100% हर सवाल का जवाब सही करना चाह रहे हैं। तो आपको पूरा मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एक एक बात सिखाई जा रही है। अगर कुछ भी सेशन, कुछ भी क्लास के अंदर सीखा हो आप लोगों ने, तो आप लोगों से निवेदन रहता है कि अपने इस परिवार का अपना सहयोग और अपना प्यार बनाए रखें, और अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर हर जो चीज़, हर एक बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो उस तक पहुंचनी चाहिए सारी चीज़ें। ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इतना करना चाहिए आप लोगों को, अगर आप सीख रहे हैं तो। चलिएगा, उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई है।
मैं एक बार फिर वापस बताता हूं। 1550 रुपए की टोटल राशि है, जिसके दो भाग किए गए। पहला भाग 5% की दर से, दूसरा भाग 8% की दर से। दोनों भागों से टोटल ब्याज कमाया गया 300 रुपए, और वो भी कितने साल बाद? 3 साल के बाद। तो मैंने देखा कि वार्षिक ब्याज की दर कितना रहेगी, कितना परसेंट ब्याज कमाया हर साल। तो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं सर? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इसे काटने के बाद आया कि टोटल जो ब्याज कमाया वार्षिक हर साल, वो 200 बटे 31% की दर से ब्याज कमाया। तो यहां लिख दिया 200 बटा 31। अब कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस माइनस करना होता है आपको। 8, ये जो ना बीच वाला जो परसेंटेज होगा, हमेशा 1 से ज्यादा और 1 से कम आएगा। ये दोनों से कम नहीं हो सकता, 5 और 8 से, दोनों से अधिक भी नहीं हो सकता। तो 8 से तो कम है ये। 8 माइनस 200 बटे 31, 31 8 248। ये कैसे घटाते हैं आप लोग? एलसीएम लेके घटेगा। 31 एलसीएम आएगा, 31 8 248 माइनस 200, तो 48 बटे 31। इधर घटाया है 200 बटे 31 में से 5, तो इधर भी कैसे घटेगा? एलसीएम आएगा सर 31, 31 से 31 में भाग एक बार गया, 200 माइनस 155, तो ये आ गया 45 बटे 31। 31 हमारे कट गए, 3 से काटा, 16 3 48 और 15 3 45, 16:15 ही हमारे सवाल का एक सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। सेम सवाल एक और आपके साथ में है। बहुत कोशिश करिए कि हर एक बच्चा यहाँ से सीख करके जाए। एक ही सवाल को इतनी इतनी बार रिवाइज कराए, जो अच्छा है उसको बहुत बार करवाया है, और जो सवाल सबसे अधिक आने की संभावना है उसको कई बार सिखाने की कोशिश करिए। सब कुछ निकाल के रख दिया है आपके लिए, बस आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितना सीखना चाह रहे हो। 3100 रुपए की राशि के दो भाग किए गए। एक भाग को 8% की दर से, दूसरे भाग को 6% की दर से दिया गया। कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए हुआ। 1 साल का ब्याज है ये। तो 8% की दर से ये राशि कितना दी गई? कुल वार्षिक ब्याज, इसका मतलब 1 साल का ब्याज है। उसमें 3 साल का ब्याज 300 रुपए था, इसमें 1 साल का ब्याज 212 रुपए है। सेम वही सवाल, वही स्टार, और मैं चाहूंगा एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए करने की। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो आए हैं हम लोग। 3100 रुपए की राशि है टोटल। इसके दो भाग करने हैं सर, 2 कर दिए। पहले भाग पर ब्याज की दर 8% है सर, दूसरे वाले भाग पर ब्याज की दर 6% है सर। इन दोनों ही भागों से टोटल वार्षिक जो ब्याज कमाया गया वो 212 रुपए कमाया गया। तो ब्याज की दर निकाल लेंगे सर। आर का मान कैसे निकालते हैं? आर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, 212 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल 3100 गुणा समय 1 साल। सही है बिल्कुल। ये 0 फिर काट दिए। 31 से भाग होगा नहीं, 212 बटे 31, वही कैलकुलेशन वापस बन गई 212 बटे 31। कोई बात नहीं, टोटल ब्याज कमाया 212 बटे 31%, तो यहां लिख दीजिए 212 बटे 31%। मैंने कहा ये टोटल जो ब्याज की दर आएगी हमेशा 1 से ज्यादा और 1 से कम होगी। 212 बटे 32 नहीं है, 31 है ये, 31 31 है ये हमेशा 1 से ज्यादा और 1 से कम होगी। 1 से ज्यादा और 1 से कम होगी। तो ये 6 से ज्यादा है और 8 से कम है, तो आपको माइनस करना है, क्रॉस तिरछा माइनस करना है। तो 212 बटे 31 में से 6 घटाएंगे। एलसीएम लेके घटेगा, थोड़ी देर पहले जैसे घटाया 31 एलसीएम आएगा। 31 6 30 6 के 180 और 31 6 के 186। 212 में से घटाओगे 186, 212 माइनस 186 कितना बचेगा? 12 में 6 गए तो 6 और 10 में से 8 गए तो 2, 26 बटे 31, 26 बटे 31। इधर 8 में से घटाना है 212 बटे 31, 8 में से घटाना है 212 बटे 31। 31 8 248,
8 एकम 8, 8 3 24, 248 में से घटा तो 212, 248 माइनस 212, 36/48, 36/31, सॉरी 36/31, 248 में से 212 घटाए तो 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 36/31, 31 से 31 कट जाएगा, 2 से काट दो, 13 दूआ 26, 18 दूआ 36, इसी अनुपात में इस राशि को तोड़ दो, 13:18, 13:18, तो 3100 रुपए को बांट देंगे 1300 और 1800 रुपए। 8% की दर से दिया गया पैसा 1300 रुपए और 6% की दर से दिया गया पैसा 1800 रुपए। 13 और 18 का टोटल 31 ही हो रहा है ना, 13 + 18 कितने होते हैं 31। पहला वाला भाग बताना है, इसको फर्स्ट वाला पार्ट बताना है। 8% की दर से उधार दिया गया पैसा, 3100 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 31 और गुणा कर दो आप लोग 13 से। 3100 के बटे में 31 कहां से आया, 13 + 18, टोटल के नीचे टोटल आएगा। 31 से 100 बार कट गया, 13 × 100 कितना आ गया, 1300 रुपए मेरा आंसर। 1300 और 1800 रुपए हमारा आंसर। 1300 रुपए और 1800 रुपए ही बिल्कुल सवाल का सही आंसर है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, ये 3 व्यक्तियों के लिए लिखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर 3 व्यक्ति आ रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। 3 व्यक्ति नहीं है, सॉरी, एक व्यक्ति ने 3 राशियां हैं इसके पास, आदमी एक ही है। एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है। जब इनकी स्कीम पूरी हो जाती है, जब ये समय इनका खत्म हो जाता है, तो तीनों राशियों से समान ब्याज प्राप्त होगा। इन तीनों ही राशियों से उस व्यक्ति को ब्याज मिलने वाला है बराबर। 3 अलग अलग जगह पर इस आदमी ने पैसा निवेश करा है और जब ये पूरा टाइम खत्म हो जाएगा तो तीनों भागों से जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा, ऐसा सवाल कह रहा है। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात बताओ कि कितना कितना पैसा उस आदमी ने निवेश किया है इन तीनों स्कीम पर। तो 3 राशि हैं एक पास, इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 तरह की धन राशियां हैं इसके पास। देखिए 3 भाग, 3 अलग अलग राशियां हैं। पहली राशि को 6 वर्ष के लिए, पहली राशि को 6 साल के लिए, दूसरी राशि को 10 वर्ष के लिए और तीसरी वाली राशि को 12 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया गया। इन तीनों के लिए ब्याज की दर अलग अलग है, 10%, 12% और 15%। तीनों राशियों के लिए ब्याज की दर अलग है, 10, 12 और 15%। ये जब भी स्कीम पूरी हो जाएगी, इसका मतलब जब समय समाप्त हो जाएगा तो तीनों राशियों से समान ब्याज प्राप्त होगा। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? जब समय खत्म हो जाएगा तो तीनों राशियों से जो ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है, समझना आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एसआई का परसेंटेज तीनों से बराबर मिलेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो आज के सेशन में भी आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब एक से बढ़कर एक है, सब एक से बढ़कर एक है। तो पहला जो भाग होगा उस पर 60% ब्याज मिलेगा, 60%। पहली स्कीम पर वो ब्याज कमाएगा 60%, 10 × 6। दूसरी स्कीम पर वो ब्याज कमा पाएगा 120%, 120%, 12 × 10। और तीसरी वाली स्कीम पर वो ब्याज कमा पाएगा 180%, 180%। ये ब्याज आ गया सर।
इन तीनों स्कीम पर अलग अलग परसेंटेज निकाल दिया ब्याज का, 60, 120 और 180। अनुपात अगर देखें, रेशियो अगर बनाए हम लोग, तो 60 से कट जाएगा 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, 1:2:3। इन तीनों भागों से ब्याज समान आया है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। ये ब्याज बराबर आएगा, तो राशियों का अनुपात क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशियो बताना है। हम लोग जब रेशियो पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों का अनुपात बनाना भी सीखेंगे कि रेशियो बनाया कैसे जाता है। जब भी तीन संख्याएं बराबर में लिख रही हो, अगर उनका रेशियो देखना हो, ये तीनों संख्याएं बराबर में लिखी है और इन तीनों का अनुपात देखना है, तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। जब भी आप रेशियो सीखेंगे, अनुपात के अंदर सीखते हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने, किसी ने पढ़ रखा होगा रेशियो का, तो उसको पता भी होगा। अगर पहला भाग निकालना है तो इसको छुपाओ, 2 गुणा 3 कितना होगा? 6। दूसरा भाग निकालना है तो दूसरे को छुपाओ, 3 गुणा 1 कितना होगा? 3। और तीसरा भाग अगर निकालना है तो तीसरे को छुपाओ, 2 गुणा 1 कितना होगा? 2। इन तीनों राशियों का अनुपात होगा सर 6, 3, 2। तीनों राशियों का रेशियो बनेगा 6, 3, 2। बहुत ही अच्छा सवाल, एक्सीलेंट सवाल है ये। एक आदमी के पास 3 अलग अलग राशि हैं जो उसने निवेश करी है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन तीनों ही स्कीम जब खत्म हो जाएंगी तो तीनों से ब्याज बराबर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो आपसे पूछा गया, बताओ तीनों राशियों का रेशियो क्या बनेगा? तो ये तीनों जो राशियां दी जाएंगी वो इस अनुपात में बांटनी पड़ेंगी, 6, 3, 2। एक बात और सुनो सर, अब सबसे अधिक राशि जो निवेश करी जाएगी वो कौन सी स्कीम पर करी जाएगी? जहां सबसे कम ब्याज कमाया है, इस पर आप 60% ब्याज कमा पा रहे हो, तो पहले निवेश के ऊपर सबसे अधिक पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे अधिक ही आया ये 6, और सबसे कम पैसा निवेश करना पड़ेगा जहां से आपने ब्याज सबसे अधिक कमाया हो। 6, 3, 2, 6, 3, 2, ये मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। सबसे अधिक पैसा निवेश करा गया पहली स्कीम पर, तो ये सही है। यहां तो गलत है, सबसे अधिक पैसा तीसरी पर निवेश कर रहा है, ये भी गलत है, तीसरी पर निवेश कर रहा है, ये भी गलत है। अगर इतनी बात भी समझ में आ जाए कि सबसे अधिक पैसा कौन से पर लगाएगा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी के पास 3 राशियां हैं अलग अलग, जहां पर टाइम अलग दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दे रखी है, और कहा है, साफ साफ लिखा है कि तीनों से जो ब्याज प्राप्त होगा उसे समान ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज बराबर कैसे मिल सकता है जब राशि कम ज्यादा रहेगी? जहां पर वो सबसे कम ब्याज कमा पा रहा है, वो पैसा सबसे अधिक निवेश करना पड़ेगा। तो ये पहले वाले भाग के ऊपर केवल 60% ब्याज कमा पा रहा है, तो यही वाली राशि सबसे अधिक रहेगी। तो पहला ऑप्शन एक ही तो सही है भाई। ऐसी समझ बनाइए आप लोग, बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चीज कभी विचार आएंगे ही नहीं, आएंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। आपका दिमाग कहेगा नहीं यार ऐसे सवाल थोड़ी आएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया सर, बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया आपने। लेवल आपकी सोच का है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका दिमाग आपको कहेगा, मन आपका यही कहेगा लेवल ज़्यादा है, फिर आप ये मान भी लोगे लेवल ज़्यादा है। मैंने कुछ भी ज़्यादा कम नहीं किया, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल, हर लेवल का क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करी है कि हम लोग सब सीख जाएं। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये और भी अच्छा सवाल है, ये उससे भी ज्यादा अच्छा सवाल है। उस पे 3 स्टार बनाए थे, तो यहाँ 4 स्टार बनाए हैं मैंने। इसके पास पैसा बता रखा है, टोटल 7,930 रुपए की राशि है, 3 भागों में बांटनी है। भाग तो उसने भी 3 कर रखे थे, ए, बी और सी। 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए देना है, 5% ब्याज पर देना है। यदि समय पूरा होने पर तीनों का मिश्रधन बराबर होगा, इस बार मिश्रधन बराबर मिलेगा। जब इनका टाइम खत्म हो जाएगा तो तीनों से मिश्रधन बराबर मिलेगा। उसने कहा था जब इनकी स्कीम पूरी हो जाएगी तो ब्याज बराबर मिलेगा, इसने कहा जब स्कीम पूरी हो जाएगी तो मिश्रधन बराबर मिलेगा। तो बताओ ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था? ए के द्वारा उधार लिया गया पैसा। एक आदमी के पास पैसा तो कम ही है, फिर भी सवाल में बहुत कम है, 7,930 रुपए है। इस पैसे के 3 भाग करने हैं,
तीन लोगों को पैसा दिया गया, ए बी और सी को। ए बी और सी को पैसा दिया गया, 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 साल के लिए पैसा उधार दिया गया, 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए। इन सब के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रही, ब्याज की दर सबके लिए बराबर रही। और ये कहा गया कि जब भी इनका पूरा समय हो जाएगा खत्म, समय पूरा हो जाने पर तीनों का मिश्रधन बराबर मिलेगा। ये तीनों जो लोग पैसा वापस जो लौटाएंगे, मिश्रधन ब्याज सहित लौटाया गया धन तीनों का बराबर होगा। जब ये समय पूरा होने पर तीनों के तीनों लोग जब पैसा वापस लौटाएंगे, जो मिश्रधन होगा वो बराबर होगा। तो देखो ए को कितना पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, 10% ब्याज। और मैं शुरू से सिखा रहा हूं कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो ए को जो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा सर वो 110% होगा, ब्याज सहित लौटाया गया धन। ए जो पैसा वापस लौटाएगा वो 10% नहीं होगा, 110% होगा। प्रिंसिपल उधार लिया गया पैसा 100% है और 10% उसका ब्याज बन गया, तो टोटल उसे पैसा चुकाना पड़ेगा सर 110%। बस यही समझने का है इसमें। 110 कहां से आया सर, पिछले सवाल में तो 10 ही लिखे थे, यहां मिश्रधन बराबर करना, उसमें ब्याज बराबर किया था। बी को जो पैसा लौटाना पड़ेगा 3 साल बाद, वो 115% ब्याज सहित वापस चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 15% तो इसका ब्याज ही बन रहा है। और सी को जो पैसा 4 साल बाद वापस लौटाना पड़ेगा वो 120% होगा। इस सवाल में मिश्रधन बराबर किया। देखो सब कट रहे हैं 5 से, 22 पंजे 110, 23 5 115 और 24 पंजे 120, 5 से काटा है मैंने सब जगह। अब मैं बनाऊंगा रेशियो ए बी और सी का अनुपात। और जब भी 3 संख्याएं बराबर में लिखी हो, अनुपात बनाना हो, तो ए का मान निकालने के लिए ए को छुपाओ, 23 गुणा 24। बी निकालने के लिए बी को छुपाओ, 22 गुणा 24, 22 गुणा 24। और सी निकालने के लिए सी को छुपाओ, 22 गुणा 23। अब यहां से अनुपात बना लो आप लोग। देखो ये सब कट जाएंगे, 2 से और काट दो, 2 से कटेगा 12 बार, 2 से ये कटेगा 11 बार, 2 से ये कटेगा 11 बार। अब अनुपात बनाओ, जो अनुपात बनेगा उसी अनुपात में पैसा बांटेंगे। 12 3 36, 3 हासिल कैरी हो गया, 12 दूआ 24 और 3 27, 276 अनुपात। 11 से गुणा करना है, 11 4 44, 4 हासिल कैरी, 11 दूआ 22 और 4 26, 264, 11 3 33, 11 दूआ 22, 22 और 3 25। इसी अनुपात में पैसा तो बांटना पड़ेगा। अब आगे नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, इस अनुपात में इन तीनों को पैसा बांटना पड़ेगा। किसका पूछा है आपसे, ए का पूछा है। तो देखो ये आ गया आंसर ए के लिए। 7930 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा, जोड़ो आप इन तीनों को, 6 4 10 और 3 13, एक हासिल कैरी हो गया। 7 6 13 और 5 18 और 1 19, एक हासिल फिर कैरी हो गया। 2 2 4 2 6 और 1 7, 7930 बटे 793 गुणा कर दो 276 से, ये पूरा कट जाएगा बड़े प्यार से 10 बार और आंसर आ जाएगा 2760 रुपए देने पड़ेंगे सर। ऑप्शन डी मेरा एक सही आंसर है। ए को जो पैसा, ए ने जो पैसा उधार लिया था वो था 2760 रुपए, 2760 रुपए। बी का निकालना है 2640, सी का निकालना है 2530, एक जीरो बढ़ानी है बस इनके आगे। सबसे प्यारा सवाल है साहब, अगर इस तरह के सवालों का तुम आंसर देना सीख जाओ तो मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हारे पेपर का ऐसा कोई सवाल बन ही नहीं सकता जो आप लोग ना कर पाए। लेकिन इस लेवल पर आने के लिए मैंने बहुत जीरो से शुरुआत कराई आपको, धीरे धीरे चीजें हम यहाँ पढ़े। आज लास्ट सेशन हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, तब जाके आप इस लेवल पर पहुंचे हैं। एक दिन में जादू हो जाएगा ऐसा जादू हमारे पास नहीं है। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करी गई है। चलिए एक बार फिर वापस सुन लो। 7930 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया, ए बी और सी। अलग अलग टाइम था, 2 साल 3 साल और 4 साल। ब्याज की दर तीनों के लिए सेम थी, 5%। लिखा गया था यदि समय पूरा हो जाए तो तीनों को मिश्रधन बराबर मिलेगा, तीनों को जो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा ब्याज सहित वो बराबर लौटाना पड़ेगा।
तो पूछा गया कि ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ए ने जो पैसा उधार लिया था वो कितने रुपए का था। तो मिश्र धन निकालने के लिए 10% ब्याज और 100% प्रिंसिपल, तो 110 लौटाएगा, ये 115 लौटाएगा, ये 120 लौटाएगा। 5 से काटने के बाद 22, 23 और 24 बचा। जब भी तीन संख्याएं बराबर में लिखी हो, जैसे ये लिखा हो 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपको कोई पूछे कि ABC का अनुपात क्या होगा, तो ये गलती मत कर देना सर 2, 3, 4, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये रेशियो बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ये अनुपात बनाते कैसे हैं। अगर A निकालना है तो A को छुपाओ, 3 गुणा 4 12, B निकालना है तो B को छुपाओ, 2 गुणा 4 8, और C निकालना है तो C को छुपाओ, 2 गुणा 3 6, 12 8 6 6 4 3। तो ये रेशियो बनाना आना चाहिए आप लोगों को, और ये बनाना हम सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरा PDF आपको मिलता है वहां पर, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कोई भी सवाल नहीं आ रहा हो तो आप लोग डाउट के अंदर वापस पूछिए, और आपस में एक दूसरे का सॉल्यूशन बताया करो आप लोग, तभी आप और ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो आप लोग। एक आदमी 5,000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। एक आदमी ने 5,000 रुपए राशि उधार ली 2 वर्ष के लिए 4% की दर से। तत्काल उसे दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दे दिया। इस सौदे में क्या लाभ होगा? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप सब लोग मुझे देंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। एक आदमी ने 5,000 रुपए उधार लिए खुद ने, और यही पैसा किसी तीसरे को उधार दे दिया इसने आगे। खुद ने जो पैसा उधार लिया 2 साल के लिए, दिया भी आगे 2 साल के लिए, लेकिन खुद ने पैसा उधार लिया था 4% की दर से, दिया कितने की दर से? 6/1/4% की दर से। पूछ रहे कितना लाभ कमा लिया, तो इन दोनों का ब्याज निकाल दो, और ब्याज में जो अंतर आएगा वही लाभ होगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। इस सवाल का जवाब आप सब लोग होमवर्क में देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो हमारे साथ में है, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है। ये गांव का एक साहूकार है, ऐसे साहूकार बहुत जगह मिलते हैं। ये 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। ये बैंक से भी बड़े साहूकार होते हैं, जिनको बैंक भी पैसा नहीं देता है, वो इस तरह के साहूकार के पास जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बैंक से पैसा लेना चाहते ही नहीं है, वो इस तरह के साहूकार के धक्के चढ़ जाते हैं। यदि ये साहूकार कहता है कि 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, इस तरह का साहूकार है कि इससे जो पैसा तुम उधार लेने जाओगे उसका ब्याज वो पहले ही जमा कर लेगा, अग्रिम रूप से ब्याज जमा करेगा, तो वास्तव में उसने कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर धन उधार दिया, ये हमसे पूछा गया है। वास्तव में उसने किस दर से पैसा उधार दिया है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसमें लिखा था कि एक साहूकार जो है वो 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है, लेकिन वो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। अगर इस साहूकार के पास कोई 100 रुपए भी उधार लेने जाएगा ना,
100 रुपये भी, तो वो केवल दिखाएगा 100 रुपये का नोट, लेकिन कहेगा कि मैं इसका 10% ब्याज लूंगा, लेकिन आपको ब्याज पहले ही देना पड़ेगा। तो इस 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, तो ये ब्याज बना लेगा 10 रुपये। 10 रुपये जो ब्याज है वो अग्रिम रूप से जमा कर लेगा, यानी पैसा जो देगा, प्रिंसिपल जो देगा उस आदमी को, वो 90 रुपये मूलधन होगा। तो उसे ब्याज देना पड़ा है 90 रुपये की राशि पर। 100 में से 10 तो ब्याज के रूप में पहले ही जमा कर लेगा, तो ब्याज की दर क्या रहेगी, दर, तो उसे 10 रुपये का ब्याज 90 पर देना पड़ा है, तो 10/90 गुणा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सर 11/1/9% की दर से उसने ब्याज लिया है। बोल तो वो 10% ही रहा है, लेकिन उसने ब्याज लिया है 11/1/9% की दर से। वास्तव में जो ब्याज की दर उसने लगा रही है वो 11/1/9% लगाई है, क्योंकि उसकी शर्त यही है कि वो जो पैसा तुम मुझसे उधार लोगे उसका ब्याज वो पहले ही जमा कर लेगा। अगर तुम 1000 रुपये लोगे तो 1000 रुपये का 10%, 100 रुपये वो पहले ही जमा कर लेगा, 100 तो देगा ही नहीं, 900 रुपये देगा। तो हमें तो 100 रुपये का ब्याज 900 पर ही देना पड़ा ना, तो वास्तविक ब्याज की दर है 11/1/9%। चलिए इसके बाद एक और सवाल है, लास्ट, अंतिम, आखिरी और एक बेसिक सवाल आपके साथ में है, इसे आप कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही बेसिक से टाइप वाइज आपको खत्म करवाया गया है, एक एक चीज मैंने आपको सिखाई है, एक एक सवाल आप लोगों ने सीखा है। एक बार दिखा देना स्क्रीन। चलिए बताएंगे आप लोग, इस सवाल को करना है। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर 160 रुपए का ब्याज कमाया हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। आसान सवाल है। एक साहूकार ने 2 व्यक्तियों को पैसा उधार दिया, 400 और 500 रुपए। एक को दिए हैं 400 रुपए, दूसरे को दिए हैं 500 रुपए। ये दोनों का प्रिंसिपल है, मूलधन है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये। इसके लिए टाइम है 3 वर्ष और इसका टाइम है 4 वर्ष। एक ही दर पर उधार दिया है, टोटल ब्याज 160 रुपए कमाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, ब्याज की दर R%। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या रहेगी ये आपसे पूछा गया है, तो ब्याज निकाल लेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट 400 गुणा 3 गुणा R/100 प्लस 500 गुणा 4 गुणा R/100 बराबर में टोटल 160 रुपए आएगा। ये काट दिया और ये 0 भी कट गए। ये हो जाएगा 12R प्लस 20R बराबर 160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किया। तो 32R का मान 160 है, 20 प्लस 12, 32R का मान 160 है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 160/32। 32 का भाग देना है, 16 से काट दो, 10 बार और ये 2 बार, और 10 का आधा कितना होता है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी वो 5% रहेगी। तो इन दोनों व्यक्तियों को इस साहूकार ने 5% की दर से ब्याज पर पैसा उधार दिया था। बहुत ही बेसिक और आसान सवाल आपके साथ में था। ये प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखी गई थी। टोटल जो ब्याज कमाया था इस साहूकार ने 160 रुपए का ब्याज कमाया था। चलो तो इसके बाद कुछ और बच गया क्या? हाँ, 2 आसान से सवाल और बच गए हैं। 400 रुपए की एक राशि को 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। 400 रुपए की जो राशि है वो 2 साल में 448 रुपए हो जाती है। तो 48 रुपए का ब्याज कमाया आप लोगों ने 2 साल में। तो यहां से ब्याज की दर निकाल लो। और पूछा गया है समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। बहुत ही बेसिक सवाल है ये दोनों तीनों। तो लास्ट में जब टॉपिक खत्म हुआ है बहुत ही बेसिक सवाल से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सीख रहे थे, लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे वो। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि ये सवाल ऐसे ही कर लोगे आप लोग हंसते हंसते। 400 रुपए, 400 रुपए की एक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो वो 448 रुपए हो जाती है। तो ये 448 मिश्र धन है, अमाउंट है।
ये आपका मूलधन है 400 रुपये। 400 रुपये की राशि 448 रुपये हो जाती है 2 साल में। इसी दर से कितने रुपए की राशि, 550 रुपये की राशि, इसी दर से 682 रुपये, यानी मिश्र धन होगा 682 रुपये, वो कितने समय में हो जाएगी आपसे पूछा गया है। तो ब्याज देखो कितना कमाया, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 448 में 400 घटा दो, 48 रुपये का ब्याज कमाया यहाँ पर 2 साल में। तो ब्याज की दर कितनी आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 48 रुपये का ब्याज कमाया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 400 और समय आ जाएगा 2 साल। ये काट देंगे, दोनों जीरो कट गए, 4 दूआ 8, 8 से कट जाएगा 6 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया सर 6%, 6%। इसी दर से ये राशि जो 782 रुपये हो गई, तो ब्याज कितना कमाया आपने, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर तो वही काम लेनी है 6%। समय कितना लगेगा ये आपसे पूछा गया है, समय कितना लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो ब्याज यहां पर कितना कमाया, 682 में से 550 घटा दो 2, 8 में से 5 गया 3, 132 रुपये ब्याज कमाया, 132 रुपये ब्याज कमाया। समय कितना लगा, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 550 गुणा समय कितना है वो हमें बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, वो 6% है। इसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 से काट दो 22 6 132, 11 से काट दो 11 दूआ 22 और 11 5 55, 5 से काट दो 2 बार और 2 गुणा 2, समय होगा 4 साल। तो दोनों ही बेसिक सवाल थे, बहुत आसान सवाल था, बहुत ही बेसिक और आसान सवाल था। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक पूरा खत्म करवाया है। इसके बाद अब आपको मिलेगा एक सिंपल इंटरेस्ट का वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग PYQ और पूरा कंप्लीट साधारण ब्याज वापस से रिवीजन करेंगे। तो अगर आपको क्लास में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी सीखा हो आप लोगों ने ब्याज का भाग यहाँ से, तो इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और आप सबका प्यार और सहयोग इसी तरह से बना रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।